मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम लोग जो आंतरिक ऑडिटर रखे जा रहे हैं उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस ऑडिटर का जो मुख्य रखने का जो उद्देश्य है वो है कि जो समूह हैं, ग्राम संगठन है और CLF हैं, जिनको CIF मिला है, उनको किस प्रकार से उनका लेन देन हो रहा है, उनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड क्या है। इससे कि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी तो इनको चलाने में और अधिक मदद मिलेगी। तो इसकी जो पॉलिसी है बनी है जो UPSRLM द्वारा, वो पॉलिसी क्या बोल रही है, उसमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया है, मानदेय कितना होगा, उनका चयन किस प्रकार से होगा, तो जो मुख्य बिंदु हैं उन पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी में इनको रखने का जो उद्देश्य क्या दिया गया है। तो सामुदायिक ऑडिट की आवश्यकता है कि संकुल स्त्री संघ को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जो पूंजी प्राप्त हुई है, CIF प्राप्त हुआ है, तो जो पूंजी को प्राप्त करने के बाद उनकी स्थिति क्या है। तो ये ग्राम संगठन को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान, जो कि जो CLF हैं, CLF ऋण ग्राम संगठन को के माध्यम से समूह तक पहुंचता है और समूह अपने समूह सदस्यों को देता है। तो जिस प्रकार से ऋण आगे बढ़ रहा है तो उनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड किस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसे पैसा दे रहे हैं, आज चीज़ों को क्लियर रहें, अच्छे से रहें, ये मुख्य रूप से इनको रखने के उद्देश्य से इनको रखा जा रहा है। अब बात करेंगे पॉलिसी में आगे कि अगर ये के द्वारा कार्य किया जाएगा तो क्या मुख्य रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। बेहतर लेखा प्रणाली हो जाएगी, पारदर्शिता लाना है, सततता सुनिश्चित करना है, जिससे कि जो लेन देन है वो निश्चित क्लियर रहे, बैंक लिंकेज के लिए समूह की गुणवत्ता का आकलन हो सके, लेन देन संबंधी गलतियों को ठीक किया जा सके, भविष्य की गतिविधियों के लिए योजनाएं बनाई जा सके, सदस्यों में विश्वास उत्पन्न करना और व्यक्ति विशेष के प्रभुत्व खतरे को पहचानना एवं निराकरण करना, व्यक्ति द्वारा किया जा सकने वाले फंड का गबन को रोकना, जो विभिन्न प्रकार के जो फंड दिए गए हैं उनको कहीं गबन किसी प्रकार से ना हो सके। तो ये इनको मुख्य रूप से रखा गया है। अब बात करेंगे कि ये इसका चयन और वो मुख्य रूप से क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर का चयन, उनका प्रशिक्षण, तैनाती और भुगतान संकुल स्थित संघ के द्वारा ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्थित संघ की इन आंतरिक सामुदायिक ऑडिटरों के चयन, प्रशिक्षण, प्रबंधन में सहायता और मार्गदर्शन करेगा। तो यहाँ देखें तो जो आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर है उसका चयन, उनका प्रशिक्षण और तैनाती तथा भुगतान, उनका जो पैसा दिया जाएगा वो CLF ही के द्वारा ही दिया जाएगा। इनको किसी भी प्रकार के लिए सपोर्ट NRLM द्वारा नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ NRLM उनके चयन में और प्रशिक्षण प्रबंधन में सिर्फ मदद करेगा। आंतरिक ऑडिटर का जो प्रबंधन, तैनाती और भुगतान है वो पूरी तरह से संकुल स्त्री के माध्यम से किया जाएगा। आंतरिक ऑडिटर संकुल संघ का कैडर होगा और उसका उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी प्रशासनिक संबंध नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से जो कैडर है वो CLF का कैडर है जो, और इनका मिशन के से कोई संबंध नहीं है। जो आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर की सेवाएं हैं, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्त्री संघ के आंतरिक ऑडिट के लिए ली जाएंगी। इनकी जो बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा 21 से 45 साल रखी गई है। अभ्यर्थी को न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी पढ़ने लिखने का, गणित का ज्ञान होना चाहिए। ये मुख्य रूप से अभ्यर्थी को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्त्री संघ बुक कीपर पद में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। तो 2 वर्ष का अनुभव है तथा साथ में उन्होंने कम से कम स्वयं सहायता समूह की 50 साप्ताहिक बैठकों में, ग्राम संगठन की 12 बैठकों में और कम से कम 6 CLF की मासिक बैठकों में प्रतिभाग किया होना
चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब वो उस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर कोई ईसी मेंबर चाहे तो इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ऐसे कभी कभी कहा जाता है जो सीएलएफ के ईसी मेंबर होते हैं कि हम भी कहीं किस पद पे आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ कि अगर वो चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका चयन हो जाता है तो उनको फिर ईसी पद से त्याग पत्र देना होगा। आंतरिक जो समुदाय ऑडिटर है उसको एक आंतरिक समुदाय ऑडिटर को एक संकुल संघ और उसके अंतर्गत 4 ग्राम संगठन और उन 4 ग्राम संगठन के सभी समूहों को ऑडिट कर सकेगी। यानी कि एक जो ऑडिटर होगा उसको एक सीएलएफ और एक उसके अंदर एक सीएलएफ के अंदर कम से कम 4 ग्राम संगठन और 4 ग्राम संगठन के अंदर में जो भी समूह आते हैं वो उनको ऑडिट करने हैं। चयन प्रक्रिया पे बात करेंगे, जिसमें कि ये है कि उनकी चयन प्रक्रिया में भी 2 चरण में होगी। पहले चरण में उनका एक टेस्ट पेपर होगा जिसमें 70 अंक का होगा, तो 50% यानी कि 35 नंबर लाना अनिवार्य है, तथा उनका जो साक्षात्कार इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। तो ऐसे मिला के 100 नंबर का होगा, 30 नंबर का लिखित परीक्षा, 70 नंबर की लिखित परीक्षा, 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। इसके बाद जो मुख्य रूप से बात करेंगे कि इनका जो मानदेय है, तो मानदेय कौन देगा? तो मानदेय जो है इनका सीएलएफ के द्वारा ही दिया जाएगा, इसको मिशन के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जो मानदेय मिलेगा उस मानदेय इनको मिलेगा वो उस समूह, ग्राम संगठन या सीएलएफ में कितना सीआईएफ उनका जो है, कितना उनका जो बेसिक टोटल मिला के पैसा कितना है उस पे आधार मिलेगा। अब बात करेंगे ग्राम संगठन और समूह में अगर कोई आंतरिक सामुदायिक आंतरिक ऑडिटर अगर काम करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो अगर समूह और ग्राम संगठन की बात सबसे पहले, अगर उन दोनों में 2 लाख से नीचे का मानदेय है तो उनको 300 रुपया मिलेगा। अगर 2 लाख से 5 लाख तक है सीआईएफ है, उसमें कुल कार्पस राशि उनकी 2 लाख से 5 लाख है तो 500 रुपया मिलेगा। अगर उनकी कुल कार्पस राशि 5 लाख से 7 लाख है तो 600 रुपया मिलेगा। और अगर 7 लाख से 10 लाख कार्पस राशि है तो 700 रुपया मिलेगा। और 10 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपया मिलेगा। और साथ में इनको जो समूह और ग्राम संगठन को जो ऑडिट करेंगे तो इनको सदस्यता शुल्क भी देना पड़ेगा, जिससे वो सदस्यता शुल्क इन्हीं राशि के अंदर में होगा। जैसे कि अगर उनको 300 रुपया मिलता है तो 300 रुपया में से 25 रुपया जो है उनको देना पड़ेगा सीएलएफ को और 20 रुपया देना पड़ेगा ग्राम संगठन को। ये उनकी आंतरिक फीस में से काटा जाएगा। और इसी प्रकार से जब 500 रुपये मिलेंगे तो 50 रुपया कटेगा और 20 रुपया ग्राम संगठन का। 600 रुपया मिलेंगे तो 50 रुपया सीएलएफ का, 20 रुपया ग्राम संगठन का। अगर 7 से 10 लाख रुपया में से 700 रुपया इनको मिलेंगे तो 75 रुपया कटेगा और 20 रुपया ग्राम संगठन का। और अगर इनको 1000 रुपया मिलता है तो 100 रुपया कटेगा सीएलएफ का और ये 20 रुपया कटेगा ग्राम संगठन का। ये उनकी फीस होगी कि में से मानदेय में से कटौती होगी। इसी प्रकार से जो सीएलएफ का ऑडिट दीदी करेंगी तो अगर उस सीएलएफ में जो राशि 20 लाख से नीचे की है तो उनको 1000 रुपया मिलेगा। और अगर उस सीएलएफ में कार्पस राशि 20 लाख से 50 लाख की है तो 3000 रुपया मिलेगा। और अगर उस सीएलएफ की कार्पस राशि 50 लाख से 1 करोड़ की है तो उनको एक ऑडिट करने का 4000 रुपया मिलेगा। 1 करोड़ से ऊपर है तो 5000 रुपया मिलेगा। तो उनको पूरा ऑडिट करके जब वो रिपोर्ट जमा करेंगे तब ये उनको धनराशि का पैसा मिलेगा। इन धनराशि के में से कुछ सीएलएफ की कटौती भी करेगा। तो अगर 1000 रुपया इनको मिलता है तो 100 रुपया कटौती होगा। और जो कटौती का मतलब संस्था जो क्योंकि आपको सीएलएफ या ग्राम संगठन भेज रहा है तो वो अपनी संस्थागत शुल्क को लगाएगा। और अगर
एक आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर को 3,000 रुपया मिलता है तो 200 रुपया कटेगा। अगर उनको 4,000 रुपया मिलता है तो उनको 300 रुपया कट के मिलेगा। और अगर उनको 5,000 रुपया मिलता है तो उनको 4,000 रुपया मिलेगा। तो अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक जो आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर होगा वो कम से कम एक CLF और उसके अंडर में उसके 4 ग्राम संगठन और उस ग्राम संगठन में आने वाले सभी समूहों का ऑडिट उन्हें वो करना पड़ेगा। और ये जो ऑडिट है वो ऑडिट CLF का साल में 4 बार होगा और ग्राम संगठन का दो बार होगा तथा समूह का साल में 1 बार होगा। तो ये निरंतर ऑडिट चलने वाले हैं। इस प्रकार से वो अपने जो दीदियां हैं वो अपना कार्य कर अपने कार्य के आधार पर मानदेय मिलेगा। ये मुख्य रूप से ये आंतरिक ऑडिटर की चर्चा थी। और बाद बाकी अगर कोई सवाल हो तो हम लोग फिर आगे कभी बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।